पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के डेली वेजेस की रेगुलराइजेशंस की मांग को लेकर आज फिर से प्रोटेस्ट पर हैं और 72 घंटे की इन्होंने काम छोड़ो हड़ताल का जो कॉल दी थी, आज उसका पहला दिन है। और जेपीटीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के बिल्कुल बाहर में इस समय मौजूद हूँ और अभी आप देखिए ये वो लोग हैं जो पीडीएल टीडीएल हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, जो अपनी रेगुलराइजेशंस की मांग को लेकर काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार इनकी मांग के बावजूद भी इनकी जो रेगुलराइजेशंस का मसला है अभी तक जो है अटका पड़ा है। तकरीबन 550 से ज़्यादा ये डेली वेजर्स हैं जिनका ये सारा मामला है और उनकी रेगुलराइजेशंस को लेकर अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी रेगुलराइजेशंस का जो मामला है वो काफ़ी समय से अटका हुआ और एक फ़ाइल जो है इनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहाँ पर अटकी हुई है। वहाँ फाइल को जो है उसकी कॉन्ग्रेंस का अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है कि वहाँ से अगर नोट मिलती है तब जाकर जो है इनकी रेगुलराइजेशन का मसला हल होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले कभी भी इस तरह का काम नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते थे उसी के अनुसार इन लोगों की रेगुलेशन पहले हुआ करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जिसकी वजह से 550 से ज़्यादा ये जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी रेगुलराइजेशंस का, टीडीएल पीडीएल, अभी तक ये लोग अभी भी परेशान हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन कब होगी। विजुअल देखिए, तकरीबन कई सौ की तादाद में ये सभी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठे होकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ। और 72 घंटे की ये जो स्ट्राइक कॉल है, काम छोड़ो हड़ताल की जो इन्होंने कॉल दी थी, पहला दिन है और सरकार को ये चेताने की बात की जा रही है कि आखिर हमारी जो मांग है उसे आपको मानना ही पड़ेगा, तब तक ये लोग अपने काम को वापस नहीं जाएंगे। मेरा हमारे साथ हैं, ये भी उन्हीं डेली वेजर्स में हैं जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं। सोनू मेहरा, पहले भी आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया और अभी भी आज आप 72 घंटे की कॉल पे आज से जा रहे हैं, कितनी उम्मीद रखते हैं यहाँ? देखिए सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम अपनी उम्मीद को छोड़ेंगे नहीं, फाइट करेंगे इस डिपार्टमेंट से, इस सरकार से। ऐसी कोई बात नहीं। मैं पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ जो हमारी मजदूरों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, इस डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। हमारी मुख्य डिमांडें हैं जो हमारी 557 लड़कों की जो फाइल रेगुलाइजेशन के लिए धूल चाट रही है सेक्टर में पिछले 1.5 वर्षों से, उसका आर्डर जल्द से जल्द होना चाहिए। और 55 लड़के जो हमारे रिलैक्सेशन के रह गए हैं वो पिछले 3 वर्षों से, उनका भी आर्डर होना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस हमें मिलना चाहिए। देखिए, ये हमारे अस्थायी कर्मचारी जो है लाइनमैन का भी काम कर रहे हैं, SBA का भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 33 KB पे काम कर रहे हैं, 66 KB पे काम कर रहे हैं, ग्रिडों में काम कर रहे हैं। पर ये लाइनमैन पोस्ट पे अस्थायी कर्मचारियों से काम तो ले रहे हैं पर लाइनमैन का एक भी बेनिफिट नहीं दे रहे। देखिए, 24 घंटे काम ले रहे हैं 311 में, पर जब हमारा अस्थायी कर्मचारी करंट के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है तब ये पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, कोई भी SRO 43 का लाभ नहीं देते। एक जो रेगुलाइजेशन जो लाइनमैन है उसकी मृत्यु होती है, उसको SRO 43 का लाभ देते हैं कि इनके बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी फैमिली का क्या होगा। तो मैं ऐसे डिपार्टमेंट से, सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या एक अस्थायी कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बूढ़े माता पिता नहीं हैं? क्या उनकी फैमिली नहीं है? तो ये भेदभाव, इंसानियत में भी भेदभाव कर दिया। मुझे बताएं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर, मैनेजिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या मानते हैं कि क्या गड़बड़ कहाँ है? कौन लोग हैं जो आपके इस पूरे मामले में रोड़ा अटकाए हुए? यही बात जो है हमारी समझ से परे है। यही तो मालूम नहीं हो रहा कि बार बार जब भी हम स्ट्राइक पे अपनी मुद्दों को उठाते हैं, अंदर से कोई आ जाता है अधिकारी, हमें झूठा आश्वासन दे जाता है कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा। हम इनके अधिकारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, चलो अपने उच्च अधिकारियों का विश्वास मान लेते हैं, चलो ठीक है 10 दिन का टाइम दे देते हैं। इतने बड़े अधिकारी हैं, इनकी बात नहीं मानी तो किनकी मान के? अपना परिवार, अपना डिपार्टमेंट का कोई बात नहीं। जब 10 दिन हो जाते हैं फिर कुछ नहीं होता, फिर लड़के हमें फ़ोन करके तंग करते हैं कि यार हम रेगुलाइज नहीं हुए, 10 दिन का आपने टाइम दिया था, क्या हुआ? फिर बार बार लड़के हमें तंग करते हैं स्ट्राइक के लिए। जी, आपका जो मामला था, पहले मैंने सुना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजने की जरूरत नहीं होती थी, जो यहाँ पर क्लियर होता था वही रेगुलराइज होती थी। तो इस बार क्या लगा, क्यों जानबूझ के ऐसा किया गया कि आपका मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में? देखिए, ये मेरी समझ से परे है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अरोड़ा अड़ रहा है, हमें ना ही फाइनेंस से कोई पैसा चाहिए, ना ही हमें किसी से कोई पोस्ट चाहिए। हम रेगुलाइज होंगे, हमारी SRO 381 हमें ये कहती है कि जो पोस्ट 4th क्लास की
इसके प्रमोशन होने के बाद खाली होती है या रिटायरमेंट के बाद खाली होती है, उस पोस्ट पे हम रेगुलाइज होना। जो पोस्ट रिटायरमेंट होती है या उनकी मतलब प्रमोशन होती है, जो उसका बजट है, जो पैसा बैलेंस रह जाता है ऐसे डिपार्टमेंट, वो पैसा उस पैसे पे हमने रेगुलाइज होना है। हमें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी भी फाइनेंस की जरूरत नहीं है, पर हमें समझ नहीं रहा ये कर क्या रहे हैं। तो अब आप लोग 72 घंटे के लिए बैठे हैं, तो क्या मन बनाकर अब बैठे हैं? देखिए, मन आर और पार की लड़ाई का है भाई। ये रोज की ये लड़ाई, हम अपने आप को भी जलील करना रोडों पर, रिश्तेदारों के सामने पब्लिक को परेशान करना। देखो, पब्लिक को हम अपने अंगेज नहीं कर सकते। हमने डिपार्टमेंट ने हमें रखा है पब्लिक की सेवा के लिए, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। मैं इस मीडिया के माध्यम से पब्लिक से अपील करता हूँ, प्लीज़ मैं जनता से अपील करता हूँ, हमारा साथ दें। हमें कोई शौक नहीं है आपको परेशान करना। हम चाहते हैं, हम 24 घंटे आपसे आपका काम कर रहे हैं। रात को 12 बजे हमारा स्थायी कर्मचारी लाइट लगा रहा है, 1 बजे लगा रहा है, दिन रात नाइट ड्यूटी भी ले रहे हैं। तो हम नहीं चाहते इनको, पर ये डिपार्टमेंट हमें झूठे आश्वासन देकर मजबूर करता है बार बार स्ट्राइक पे। देखिए, आर और पार की लड़ाई है इस बार। ये मन बनाकर आज ये लोग यहाँ पर 72 घंटे की कॉल पर बैठे हैं कि इस बार ये जितने मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, इसके बहकावे में नहीं आएंगे जब तक इनकी रेगुलराइजेशन का मसला हल नहीं हो जाता।